तो चलो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिभुज। जिसका क्या नाम है? त्रिभुज। बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में और बहुत ही मजा आने वाला है। देखो, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज अगर पढ़ेंगे तो त्रिभुज सबसे पहले किसे कहते हैं? तो त्रिभुज किसे कहते हैं? तो देखो, 1 2 3 कितने? तो 3 रेखाखंड से, मतलब मेरा पहला क्या हुआ? एक रेखाखंड, फिर दूसरा रेखाखंड, फिर तीसरा रेखाखंड। अगर 3 रेखाखंडों से घिरी एक बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहेंगे? त्रिभुज। 3 रेखाखंडों से घिरी एक बंद आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज। चलो, हम लोग त्रिभुज समझ गए। तो त्रिभुज में आज हम लोग पढ़ेंगे समरूप और सर्वागसम। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं समरूप किसे कहते हैं। तो समरूप किसे कहते हैं? तो लिखना है वैसी आकृति जिसकी आकार और माप दोनों भिन्न भिन्न हो। दोनों क्या हो? भिन्न भिन्न हो। उसे समरूप आकृति कहते हैं। मतलब इसमें से हम लोग को अगर एग्जाम्पल लिखा जाए, एक ये भी त्रिभुज है और एक ये भी त्रिभुज है, ठीक ना? एक ये भी त्रिभुज है ABC और दूसरा है मेरा DEF। अगर कोई भी बच्चों देख के अगर बोलेगा कि दोनों को अगर सीधे पढ़ने की बात किया जाए तो दोनों को क्या पढ़ा जाएगा? त्रिभुज। क्या पढ़ा जाएगा? त्रिभुज। लेकिन त्रिभुज पढ़ा जाएगा तो इसमें एक छोटा है और एक बड़ा है। लेकिन पढ़ेंगे हम लोग सिर्फ त्रिभुज, लेकिन बड़ा है या छोटा। अगर इसी तरह से रहा तो हम लोग को बड़ा और छोटा क्या लिखे हैं? वैसी आकृति जिसके आकार और माप दोनों भिन्न भिन्न हो। आकार और माप दोनों क्या हो? भिन्न भिन्न हो। यानी आकार मेरा एक ही जैसा रहेगा लेकिन माप जो है मेरा भिन्न रहेगा। माप क्या रहेगा? भिन्न रहेगा। तो उसे हम लोग समरूप कहते हैं। समरूप का चिन्ह ऐसे होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ठीक है। समरूप किसे कहते हैं? तो वैसे आकृति जिसके आकार और माप दोनों क्या रहेगा? भिन्न भिन्न रहेगा, ठीक ना? उसे हम लोग समरूप कहेंगे। चलो, उसके बाद हम लोग चलते हैं किस पे? सर्वागसम पे। किस पे चल लेते हैं? सर्वागसम। चलो, सर्वागसम हम लोग किसे कहते हैं? तो सर्वागसम आकृति की बात किया जाए तो लिखेंगे वैसी आकृति जिसकी आकार और माप दोनों बराबर हो, उसे सर्वागसम आकृति कहते हैं। मतलब जिसकी आकार और आकृति दोनों अगर आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सर्वागसम। उसे हम लोग क्या कहेंगे? सर्वागसम। जैसे अगर एक रहेगा मेरा त्रिभुज, एग्जाम्पल, अगर एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, इसमें हम लोग ABC, इसमें DEF। अगर यह भुजा मेरा 2.5 सेंटीमीटर, ये भी होगी मेरा 2.5 सेंटीमीटर। अगर ये मेरा 10 सेंटीमीटर तो ये भी मेरा 10 सेंटीमीटर। अगर यह 5 सेंटीमीटर तो यह भी
यानी कि जिसकी आकार के मतलब यानी कि देखने में दोनों एक जैसा हो और उसकी माप भी आपस में एक दूसरे की क्या हो, अगर बराबर हो, तो वह मेरा जो है सर्वागसम आकृति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सर्वागसम आकृति। ठीक ना। और समरूप में दोनों एक ही जैसा हो लेकिन दोनों के माप जो है ना भिन्न भिन्न होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। ठीक ना। तो चलो कुछ हम लोग एग्जाम्पल पर हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सा सर्वागसम होगी और कौन कौन आकृति समरूप होगी। तो इसी पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलो समरूप और सर्वागसम के कुछ कुछ उदाहरण लेते हैं। तो कौन कौन से आकृति समरूप है और कौन कौन सर्वागसम है, उसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं और तुम लोग बताना कमेंट में कि कौन समरूप है और कौन सर्वागसम है। ठीक है, एक नंबर एक वृत्त है जिसकी भुजा, ठीक है, अगर इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इसका भी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो बताना है, बताओ तुम लोग जल्दी जल्दी कि यह दोनों आकृति समरूप है या सर्वागसम है। दोनों वृत्त है, दोनों वृत्त में एक के रेडियस 10 सेंटीमीटर, दूसरा का भी रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर। तो दोनों क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी तुम लोग बताओ। तो चलो हम लोग देख लेते हैं, हमने बता चुके हैं अभी जस्ट ही सर्वागसम के बारे में कि जिसकी आकृति बराबर हो और माप भी दोनों का क्या होनी चाहिए, बराबर हो। तो वैसी आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, कौन सी आकृति, सर्वागसम आकृति। तो हम लोग सर्वागसम का चिन्ह इस टाइप से लिख लेंगे। तो यह मेरा जो है दोनों वृत्त क्या है, आपस में सर्वागसम है। क्या दोनों आपस में, जिसके आकार और माप दोनों देखने में एकदम सेम सेम हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्वागसम कहेंगे। चलो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं दूसरी एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या लिखेंगे, अगर हम लोग को एक त्रिभुज है और एक बड़ा सा त्रिभुज है, एक क्या है, इसकी है ए है, ई बी है और सी है और ये डी है और ये एफ है, ठीक ना। तो बताओ जल्दी जल्दी, यह दोनों आकृति आपस में क्या होगी, दोनों आकृति समरूप है या सर्वागसम है। तो जल्दी जल्दी तुम लोग बोलो कमेंट करके, क्या आएगा। चलो सही बात, यह दोनों जो है समरूप है। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम दोनों को पढ़ सकते हैं त्रिभुज, लेकिन एक देखो ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा। तो ये आपस में दोनों क्या हो गया, क्या हो गया, दोनों आपस में समरूप हो गया। क्या हो गया, आपस में समरूप हो गया। चलो कुछ और उदाहरण हम लोग लेते हैं। चलो मेरा स्टूडेंट फ्रेंड्स बुक का एक्सरसाइज नंबर 6.1 6 कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। चलो 6.1 में पहला क्वेश्चन है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले सभी वर्ग होंगे, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले सभी वर्ग होंगे। बताओ जल्दी जल्दी क्या होंगे सभी वर्ग। तो देखो हम लोग पढ़ लेते हैं, 2 सेंटीमीटर वाले सभी वर्ग, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले सभी वर्ग। तो देखो इसका भी है 2 सेंटीमीटर, वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। चलो तो वर्ग जो है यह मेरा हो गया ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलो तो ऑप्शन मेरा है, बोल रहा है कि सदृश होगा या सर्वागसम होगा
या सदृश और सर्वागसम दोनों होगा। तो क्या होगा, तो हमने अभी जस्ट पढ़ चुके हैं कि जिसके आकार और माप दोनों अगर बराबर हो तो वह आपस में क्या होगी, सर्वागसम होगी। क्या होगी, तो इसका आंसर जो सदृश का मतलब देखने में कैसा लग रहा, दोनों एक ही जैसा ना, तो दोनों एक ही जैसा लग रहा, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि ABCD और सर्वागसम चतुर्भुज कौन सा, WXYZ। कैसे लिख लेंगे, तो देखो इसमें माप जो है ना मेरा एकदम कंफर्म दिया हुआ, माप कितना दिया हुआ, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर सभी का दिया हुआ। अगर इसमें रहता दिया हुआ कि सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं, तो सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं, क्या हुआ, तो मतलब मेरा मन किया कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग खींचे, तो कोई लड़का बोलेगा कि सर हम 20 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला वर्ग खींचेंगे, तो दोनों आपस में क्या हो जाता है, उस समय समरूप हो जाता है। क्या होता है, समरूप। तो इसमें से जो है मेरा मान दिया हुआ पहला कि 2-2 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले वर्ग सभी आपस में क्या होंगे, तो सभी आपस में क्या होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सदृश और सर्वागसम, और क्या हो जाएगा, सर्वागसम दोनों हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, तो दोनों हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आता है, चलो इसको तुम लोग लिख लेना। आ जाता कि समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त, क्वेश्चन है समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं, डॉट डॉट होते हैं। चलो तुम लोग जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या होंगे, मतलब सदृश होगा या सर्वागसम होगा या सदृश और सर्वागसम दोनों होगा। जल्दी जल्दी तुम लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो चलो समान त्रिज्या वाले, समान त्रिज्या का मतलब जिसका भी त्रिज्या रहेगा, जो भी लड़का जितना लेगा त्रिज्या, उसकी दोनों की त्रिज्या आपस में क्या होगी, बराबर होना चाहिए। जैसे अगर हमने एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण क्या कि यह जो है ना 10 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या हम लिए तो इसका भी कितना लेंगे, 10 ही सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि लिख दिया क्वेश्चन में कि समान त्रिज्या वाले, समान त्रिज्या वाले मतलब सब, यानी कि अगर हम 10 खींचे तो यह भी 10 ही खींचेगा, अगर ये 5 लेगा तो यह भी कितना लेगा, 5 ही लेगा। तो यह आपस में दोनों क्या हो जाएगा, आपस में दोनों क्या होगा, समरूप या सर्वागसम। तो जिसके आकार और आकृति दोनों समान हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्वागसम। तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएगी, वृत्त, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सर्वागसम। यानी कि इसका आंसर हम लोग लिखेंगे सदृश और क्या हो जाएगा, सर्वागसम, सदृश और सर्वागसम दोनों, क्या हो जाएगा आंसर, दोनों। समझ आ रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, चलो इस सब को लिख लो तुम लोग, फिर इसे मिटाते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन मेरा है कि सभी समचतुर्भुज डॉट डॉट होते हैं। क्या क्वेश्चन है कि सभी समचतुर्भुज डॉट डॉट होते हैं, डॉट डॉट होते हैं। तो बताओ तुम लोग जल्दी से ना देख के, यानी कि सभी समचतुर्भुज जो है डॉट डॉट होते हैं, क्या होगा, सदृश होगा, सर्वागसम होगा। जल्दी जल्दी तुम लोग बताओ, या सदृश और सर्वागसम दोनों होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका आंसर, इसमें दिया हुआ है सभी समचतुर्भुज डॉट डॉट होते हैं, डॉट डॉट होते हैं, सदृश या सर्वागसम। चलो इसका ऑप्शन रहा सदृश कोमा सर्वागसम, क्या हो जाएगा, सभी समचतुर्भुज डॉट डॉट होते हैं। तो सभी समचतुर्भुज क्या होगा, तो सब समचतुर्भुज देखने में अगर कोई भी लड़का पढ़ेगा या लड़की
तो उसे कैसा पारेगा, सभी समचतुर्भुज ही जैसा पारेगा। तो इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सदृश। इसमें सब क्या आ जाएगा आंसर, सदृश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा चौथा नंबर कि एक भवन के एक ही नेगेटिव से बने सभी फोटो, एक भवन के एक भी नेगेटिव से बने सभी फोटो डॉट डॉट होते हैं, डॉट डॉट होते हैं। चलो तुम लोग जल्दी जल्दी बताओ, इसका हम लोग ऑप्शन लिख देते हैं। इसमें से ऑप्शन मेरा क्या कह रहा कि सदृश, सदृश सर्वागसम कॉमा सदृश और सर्वागसम दोनों। चलो जल्दी से ना तुम लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा, सदृश सर्वागसम या सदृश और सर्वागसम दोनों। तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा, एक भवन के एक ही निगेटिव से बने सभी फोटो, यानी कि जैसा अगर हम लोग को एक बार फोटो खिंचाएगा, उसका अगर नेगेटिव में जैसा मेरा फोटो आएगा तो वह देखने में एक समान जैसा लगेगा। कैसा लगेगा, एक समान जैसा। मतलब यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव के मतलब जैसा अगर हम लोग भवन एक बार बनेगा वैसा ही नेगेटिव से भी भवन आएगा। तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सदृश। क्या हो जाएगा, सदृश आंसर। आंसर में क्या आ जाएगा, चलो सदृश। चलो इसी तरीका से तुम लोग आपस में एक्सरसाइज 6.1 में कौन कौन सी समरूप है और कौन कौन सा सर्वागसम है, अगर जो तुम लोग से क्वेश्चन नहीं बनेगा उस क्वेश्चन पे हमें कमेंट बॉक्स में लिखना, हम फिर उसका सोल्यूशन देंगे।